Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to tell you important topics of Group B MPCE 021. ये मेरे पास 4 बुक्स हैं जिसे हम ब्लॉक्स कहते हैं. 4 ब्लॉक्स हैं जिसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं अब तक 2018 तक इनफैक्ट दिसंबर 2019 तक, वो मैं आज आपको सारे बताने जा रही हूँ. कौन कौन से टॉपिक आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाना होगा सो दैट वो आपको पेपर अच्छा होने में हेल्प करेंगे. सिंस आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को टाइम नहीं मिल पाया होगा बिकॉज ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो आज हम आपको पूरा कुछ बताने वाले हैं कि क्या क्या आने की चांसेस हैं. सो फ्रेंड्स, अगर मैं फर्स्ट ब्लॉक 1 के फर्स्ट यूनिट की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मैंने रेड मार्क लगाया हुआ है समरी में. ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. वैसे आई वुड प्रेफर कि मैं आपको चैप्टर के अंदर से हेडिंग्स बताऊं. 1.2 डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग, देन काउंसलिंग एंड गाइडेंस. जिसमें भी आपको रेड मार्क दिख रहा है वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में डिफरेंस ये आ चुका है एग्जाम में. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलर आ चुका है जो ये पॉइंट वाइज है. अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो सबको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है. सिंस आई फील कि पेपर्स अभी आने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, सो आई थॉट कि आज मैं आपको पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं. काउंसलर एंड वैल्यूज ये फर्स्ट यूनिट का था. फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. मैं चाह रही थी कि आपको स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में ही टिक मार्क करवा लेती, लेकिन कुछ टॉपिक्स यहाँ नहीं अवेलेबल हैं. सो मैंने डिसाइड किया कि आपको मैं चैप्टर के पेजेस ही टर्न करके दिखाती जाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा. तो ये ब्लॉक 1 का यूनिट 2 है जिसमें स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है. आप देखते जाइए, जहाँ जहाँ रेड मार्क दिख रहा है, रेड टिक दिख रहा है, यानी कि वो एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की चांसेस है. ये देखिए, कोर कंडीशंस नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल काउंसलिंग. इसकी हेडिंग पीछे नहीं थी, स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में नहीं थी. दैट इज़ वाई मुझे ऐसा करना पड़ रहा है कि हर एक पेज टर्न करके दिखाना पड़ रहा है. इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग बट आई एश्योर यू कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चल जाएगा. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के ऊपर आ चुका है. इमीडिएसी के ऊपर लिखने के लिए आ चुका है. देन एक्यूरेट एम्पैथी के ऊपर आ चुका है. सेल्फ डिस्क्लोजर पे आ चुका है. पॉजिटिव रिगार्ड, इमीडिएसी, confrontation, transference and counter transference, terminating a relationship इसके ऊपर आ चुका है. आगे हम जाएं तो ये ब्लॉक 1 यूनिट 2 की ही बात कर रही हूँ. सेटिंग्स पूछ चुके हैं एग्जाम में. सोलर SOLER इसका फुल फॉर्म पूछ चुके हैं. इसको पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा, ये मेरे एग्जाम में भी आया था. क्लाइंट क्वालिटीज़ पूछ चुके हैं. काउंसलर्स क्वालिटीज़ पूछ चुके हैं. अब हम ब्लॉक 1 के यूनिट 3 में आ गए हैं. थ्योरेटिकल अप्रोचेस क्या है काउंसलिंग की वो पूछ चुके हैं एग्जाम में. इसमें भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पूछ चुके हैं. रिप्रेशन के बारे में पूछ चुके हैं. टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं ये पूछ चुके हैं. फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस ये पूछ चुके हैं. फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है, एडलेरियन अप्रोच क्या होती है ये पूछ चुके हैं. इसके बारे में आपको ये पूरा डिटेल लिखना होगा. अगेन पर्सन सेंटर्ड अप्रोच पूछ चुके हैं. इसकी टेक्निक क्या होती हैं वो पूछ चुके हैं. एग्जिस्टेंशियल अप्रोच आ चुका है एग्जाम में. रोल ऑफ ए काउंसलर क्या होता है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच में ये पूछ चुके हैं. उसकी टेक्निक क्या होती है ये पूछ चुके हैं. देन गेस्टाल्ट अप्रोच पूछ चुके हैं. इसका गोल पूछ चुके हैं. रैशनल इमोटिव थेरेपी पूछ चुके हैं. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पूछ चुके हैं. बिहेवियरल अप्रोच पूछ चुके हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग ये पूछ चुके हैं. रियलिटी थेरेपी पूछ चुके हैं. ये तो था यूनिट 3 का, ब्लॉक 1 यूनिट 3. अब ब्लॉक 1 का यूनिट 4, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है. एथिक्स क्या होती हैं ये पूछ चुके हैं. एथिकल प्रिंसिपल्स पूछ चुके हैं, जो उसमें भी एथिकल प्रिंसिपल्स ऐसे भी पूछ चुके हैं जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे, और सेपरेटली भी पूछ चुके हैं. ऑटोनॉमी समझाइए, बेनिफिसेंस समझाइए.
नॉन मेलिफिसेंस का क्या मतलब है वो समझाइए, ऐसे आ चुका है। प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स क्या होता है ये पूछ चुके हैं। ACA कोड ऑफ एथिक्स पूछ चुके हैं। सो इस ब्लॉक में, ब्लॉक 1 के चारों यूनिट में क्या क्या इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, जो आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने की पूरी चांसेस है। मैं आप ही के सामने पेजेस टर्न कर रही हूँ सो दैट कुछ छूटे ना और मैं आपको बताती जाऊँ, दो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स ओनली टू चेंज द पेज। एक और चीज़ थी जो इसमें देखिए मैंने चेंज किया तो एक और चीज़ मिल गई। सेक्शन H जो है रिजॉल्विंग एथिकल इशू यूनिट 4 का, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्लॉक 1 ऑफ MPC 021. Now coming to block 2 of MPC 021. ब्लॉक 2 में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊं, इसमें आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, जो प्रीवियसली पूछ चुके हैं वो है साइको एनालिसिस के ऊपर पूछा जा चुका है पहले, और आगे भी चांसेस है कि पूछ सकते हैं। टेक्निक्स इन साइको एनालिसिस पूछ चुके हैं। फ्री एसोसिएशन अलग से पूछ चुके हैं। ड्रीम एनालिसिस भी अलग से पूछ चुके हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस पूछ चुके हैं। काउंटर ट्रांसफरेंस पूछ चुके हैं। साइकोडायनामिक थेरेपीज के बारे में पूछ चुके हैं। सेल्फ साइकोलॉजी के बारे में पूछ चुके हैं। ये ब्लॉक 2 का यूनिट 1। नाउ ब्लॉक 2 का यूनिट 2 में देखेंगे हम क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन पूछ चुके हैं, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है वैसे। एवर्जन थेरेपी क्या होती है ये पूछ चुके हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं ये पूछ चुके हैं, उसमें ये सारी चीज़ें लिख के आनी होंगी। ABC मॉडल ऑफ CBT पूछ चुके हैं। टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ CBT पूछ चुके हैं। टेक्निक्स यूज्ड इन CBT ये भी पूछ चुके हैं। एवर्जन कंडीशनिंग अगेन ये भी पूछ चुके हैं। ये तो था यूनिट 2 ऑफ ब्लॉक 2। अब ब्लॉक 2 का यूनिट 3, इसमें क्या पूछ चुके हैं। इसमें 5 स्टेजेस ऑफ थ्योरी पूछ चुके हैं। ड्रामा थेरेपी क्या होता है ये पूछ चुके हैं। ड्रामा थेरेपी टेक्निक्स पूछ चुके हैं। आर्ट थेरेपी पूछ चुके हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ड्रामा थेरेपी पूछ चुके हैं। स्टेप्स इन आर्ट थेरेपी पूछ चुके हैं। ये यूनिट 3 ऑफ ब्लॉक 2 है। अब यूनिट 4 ऑफ ब्लॉक 2 में क्या पूछा गया है। पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग का बेसिक एजम्पशंस ऑफ पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग ये पूछ चुके हैं। कोर कंडीशंस पूछ चुके हैं और अलग से अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में भी पूछ चुके हैं। टेक्निक्स यूज्ड इन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी कौन कौन सी है ये पूछ चुके हैं। बेसिक एजम्पशन, सोल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग क्या है वो, उसका बेसिक एजम्पशंस क्या क्या है वो। थेराप्यूटिक प्रोसेस क्या है वो पूछ चुके हैं। इसके प्रिंसिपल्स पूछ चुके हैं। प्रिंसिपल 1 2 3 4 5 6 ये सारे प्रिंसिपल पूछ चुके हैं इसके। इसके अलावा डिफरेंट क्वेश्चनिंग टेक्निक में मिरेकल क्वेश्चन पूछ चुके हैं। स्केलिंग क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। ये तो था ब्लॉक 2 ऑफ MPC 021। अब हम ब्लॉक 3 में क्या पूछा गया है MPC 021 के, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ब्लॉक 3 में देखें तो इसमें डिफरेंट टेक्निक्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स में यूज़ होती है उसके बारे में बात की गई है। तो ये पूछा गया है HIV के बारे में कि हाउ डज इट ट्रांसमिट, हाउ HIV एड्स इज ट्रांसमिटेड, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ HIV एड्स ये पूछा जा चुका है। ये है ब्लॉक 3 यूनिट 1। डायग्नोसिस ऑफ HIV एड्स का पूछा जा चुका है। मैंने इसका वीडियो सेपरेटली नहीं बनाया, बट ये जो ब्लॉक 2 ये दोनों ब्लॉक्स के बारे में जो मैंने बात की उनके मैंने इंडिविजुअल चैप्टर के वीडियोस बनाए हुए हैं, समझने के लिए आप वो वॉच कर सकते हैं वीडियोस। अगेन एम्स ऑफ HIV एड्स काउंसलिंग ये पूछा जा चुका है। काउंसलिंग टू HIV अफेक्टेड पर्सन पूछा जा चुका है। काउंसलिंग द एड्स पेशेंट्स एंड फैमिली ये पूछा जा चुका है। ये तो था यूनिट 1 ऑफ ब्लॉक 3। नाउ यूनिट 2 ऑफ ब्लॉक 3, इसमें क्या क्या पूछा जा चुका है।
इसमें अगर आप देखें तो इसमें पूछा गया है नीड फॉर एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग, ये पूछा जा चुका है पहले भी और आगे भी आने की चांसेस हैं। एजुकेशनल काउंसलिंग में ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ एजुकेशनल काउंसलिंग क्या होते हैं, ये पूछा जा चुका है। सो ये पूरे आपको लिख के आना पड़ेगा। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, देन सीनियर सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, ये सब। वोकेशनल काउंसलिंग पूछी जा चुकी है पहले, उसमें सारा कुछ आपको डालना होगा जितना भी दिख रहा है। नाउ यूनिट 3 ऑफ ब्लॉक 3। यूनिट 3 ऑफ ब्लॉक 3 में अगर देखें तो इसमें ये चाइल्ड राइट्स इन इंडिया, चाइल्ड राइट्स इन इंडिया पूछा जा चुका है। व्हाट आर चिल्ड्रंस राइट्स, ये पूछा जा चुका है। राइट टू डेवलपमेंट पूछा जा चुका है। व्हाट इज चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये पूछा जा चुका है। डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड राइट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये पूछा जा चुका है। वल्नरेबल चाइल्ड पूछा जा चुका है। और कौन कौन से फैक्टर्स है चिल्ड्रंस वल्नरेबिलिटी के, ये मेरे एग्जाम में आया हुआ था, तो ये पूछा जा चुका है। चाइल्ड अब्यूज़ क्या है होता है, ये पूछा जा चुका है। काउंसलिंग फॉर चाइल्ड अब्यूज़, ये पूछा जा चुका है। काउंसलिंग फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, ये भी पूछा जा चुका है। ये तो था यूनिट 3 ब्लॉक 3। नाउ यूनिट 4 ब्लॉक 3, इसमें क्या क्या पूछा जा चुका है। इसमें मीनिंग ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ पूछा जा चुका है। एडिक्टिव बिहेवियर पूछा जा चुका है। डेवलपिंग एंड एडिक्शन, इसके बारे में पूछा जा चुका है। आपको सिर्फ ये ही पढ़ के जाने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो दैट इज़ इनफ। मैं आपको वीडियो के एंड में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, कैसे आपको अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। I am the topper of my study center. I have scored almost 82%. So I can suggest you what is the better way. Causes for the addiction and anxiety abuse, ये यूनिट 4 ब्लॉक 3 का सेक्शन है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। ट्रीटमेंट फॉर एडिक्शन एंड एंग्जाइटी, ये पूछा जा चुका है। ग्रुप थेरेपी एंड काउंसलिंग पूछी जा चुकी है। और स्टेप्स एंड स्किल फॉलोड बाय काउंसलर, ये भी पूछा जा चुका है इन ग्रुप काउंसलिंग। दिस वाज ब्लॉक 3 ऑफ MPCE 021। नाउ फोर्थ ब्लॉक से क्या क्या आया हुआ है। फोर्थ ब्लॉक की अगर हम बात करें, इसकी यूनिट 1 में हम जाएंगे। पेजेस थोड़ा ओपन करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा होल्ड किया हुआ है। हाँ, तो यूनिट 1 ब्लॉक 4 की अगर हम बात करें तो इसमें डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिप्रेशन पूछा जा चुका है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, फिजिकल और सोमैटिक सिम्टम्स पूछे जा चुके हैं। आई डोंट थिंक इसके बीच में कोई सो अभी तक। देन डिस्थीमिक डिसऑर्डर्स पूछे जा चुके हैं। कॉजेज ऑफ डिप्रेशन पूछा जा चुका है। हेल्पलेसनेस थ्योरीज क्या क्या हैं, ये पूछी जा चुकी है। ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन पूछा जा चुका है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी डिप्रेशन में कैसे देंगे, वो पूछा जा चुका है। ये तो था यूनिट 1 ब्लॉक 4। अब हम यूनिट 2 पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे आ गए हैं। इसमें क्या क्या पूछा गया है। इसमें पैरानॉइड पर्सनालिटी क्या होती है, ये पूछा जा चुका है। एंटी सोशल पर्सनालिटी क्या है, ये पूछा जा चुका है। कॉजेज ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये पूछा जा चुका है। क्लस्टर्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पूछे गए हैं। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी पूछ चुके हैं सेपरेटली। शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर पूछ चुके हैं। शिज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी पूछा जा चुका है।
क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी पूछे जा चुके हैं सेपरेटली, एंड अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है ये भी पूछे जा चुका है। तो ये तो था यूनिट 2 ब्लॉक 4 का जो पूछा जा चुका है। अब हम यूनिट 3 ब्लॉक 4 में आ रहे हैं। यूनिट 3 ब्लॉक 4 में डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ये पूछा जा चुका है। क्राइटेरिया फॉर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ये भी पूछ चुके हैं। सिम्टम्स ऑफ जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ये भी पूछ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आई हैं, बट इट डजंट मीन कि वो आगे नहीं आएंगी। बट लास्ट मोमेंट में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ वो पढ़ के जाइए जो पहले आ चुके हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी आ चुका है। ये तो था यूनिट 3 ऑफ ब्लॉक 4 MPC 021। नाउ ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो ईटिंग डिसऑर्डर में पूछा जा चुका है डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, ये पूछा जा चुका है पहले। ईटिंग डिसऑर्डर इन इंडिया, इसके बारे में भी सवाल आ चुका है। टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स ये भी पूछा जा चुका है। एनोरेक्सिया नर्वोसा पूछा जा चुका है। बुलिमिया नर्वोसा, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा ये पूछा जा चुका है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ बुलिमिया नर्वोसा ये भी पूछा जा चुका है। कॉजेज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर पूछा जा चुका है। ट्रीटमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर पूछा जा चुका है। फैमिली ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट ब्लॉक 4 यूनिट 4। सो मैंने ये चारों ब्लॉक्स में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अब तक जब से ये साइकोलॉजी इग्नो में आई है, जब से पेपर हुए हैं इसके, और 2019 जून 2019 के जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताए हैं। अब दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चन पेपर था जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो ये है। इसमें अगर आप देखें इस क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम होगा आपका 2 आवर्स का, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। और आप देखें तो इसमें 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए जिसमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्कर होगा। सेक्शन बी जो होगा उसमें आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप देखें तो ये 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में कोई भी आपको 2 करने हैं, 3 में से 2 करने हैं कोई भी, और जो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। तो डिवीजन ऐसे ही है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन 2 करने हैं, 6 मार्क के आपको 4 करने हैं और 3 मार्क के आपको 2 करने हैं। तो 2 4 2 इस तरह से डिवीजन है। अब देखिए जो 10 मार्क का क्वेश्चन है उसमें आपको 4 क्वेश्चन में से 2 चूज़ करने होंगे। बहुत इजी तरीका है, अच्छा है, ऑप्शंस हैं। तो आप अगर सारा सिलेबस नहीं भी करके जा रहे हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आते हैं, जैसे कि इसमें देखें हाउ डज एडलेरियन अप्रोच टू काउंसलिंग व्यू ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन नेचर के बारे में उसमें एक था, अगर आप एडलेरियन अप्रोच देखेंगे तो उसमें ह्यूमन नेचर करके लिखा हुआ है, वो आपको बताना है। देन कंपेयर एंड कंट्रास्ट इट विद साइको एनालिटिक अप्रोच। साइको एनालिटिक अप्रोच की आपको अलग डिटेल बतानी है और इसकी अलग बतानी है, इस तरह से करना था। देन एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होती है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कॉजेज क्या होते हैं, ये 2 ही चीज़ें पूछी हैं। 5 नंबर का ये, 5 नंबर का वो हो गया। तो आपको इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ कर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। इन्होंने क्वेश्चन बड़े अच्छे से देते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि कैसे करना है। नाउ कमिंग टू कि कैसे पता चले कितने पेजेस करने हैं कंप्लीट, क्योंकि अगर 2 घंटा बहुत कम टाइम होता है अगर आपकी प्लानिंग नहीं है इसके लिए। तो सपोज अगर मेरे पास, मैं इसको अगर आंसर शीट मानती हूँ, ये अगर एक आंसर शीट है, ये फर्स्ट पेज है, तो अगर आप जब शुरू करते हैं तो हम 3 मार्कर से पहले शुरू करते हैं। 3 मार्कर का अगर सेक्शन सी जिसमें 3 मार्क का एक होगा, तो 3 मार्कर में आप कम से कम इतना सेक्शन तो आधा पेज तो भरिए ही भरिए, और हो सके तो एक पूरा पेज। तो आप अगर 3 मार्कर लिख रहे हैं तो आपको सपोज पहली बार में आपको इतना ही क्लिक हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं इसमें और भी लिख सकती हूँ, तो आप ऐसा करिए, इतना लिखने के बाद थोड़ा पेज छोड़ दीजिए, उस पेज में और कुछ मत लिखिए। और दूसरा पेज जो होगा इसमें आप 3 मार्कर का दूसरा अटेम्प्ट कर लीजिए। अब आप ये सोचिए अगर आप 3 मार्कर का इतना लिखते हैं तो 6 मार्कर का इसके डबल होना चाहिए। तो 6 मार्कर में कम से कम आप
ऐसे 3 पेज भरिए, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज। तो मतलब कम से कम आपके 3 पेज इतने भरने चाहिए, इससे ज़्यादा आप मत भरिए क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। 10 मार्कर की बात करें तो 10 मार्कर में आप 5 पेज भर सकते हैं ऐसे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, इस तरह से 5 पेजेस भरिए। उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिए क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। बाय चांस अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे तो अब सबकी अपनी अपनी प्लानिंग होती है, सब अपने अपने सेक्शन अपनी मर्जी से चूज़ करते हैं कौन सा पहले करना है, बट वट एवर यू डू, आप सबसे पहले सेक्शन का नाम लिख दीजिए ऊपर, सेक्शन ए। सेक्शन ए जब लिखते हैं तो सपोज आप सेक्शन ए के क्वेश्चंस 2 करने थे लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो कम से कम आप 10 पेजेस छोड़ दीजिए, 5 पहले क्वेश्चन के, 5 दूसरे क्वेश्चन के लिए, और फिर सेक्शन बी डाल के उसके लिए अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए और 3-3 पेजेस करके उसके लिए भी जगह छोड़ सकते हैं। तो जो जो क्वेश्चन आपको आते जाते हैं आप उस स्पेस में फिल करते जाइए, बाकी भूल जाते हैं तो आगे बढ़ते जाइए। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, एवर्जन, कंडीशनिंग, ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस, बेनिफिसेंस एज एन एथिकल प्रिंसिपल, ये वही आए हैं क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको मार्क कराए हैं। कंसेप्ट ऑफ वनरेबल चाइल्ड, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको मार्क कराई हैं। तो ये कोई जो क्वेश्चन पेपर है ऑलमोस्ट वैसे ही आता है जैसे प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। आई होप आपको मेरी ये एडवाइस इस वीडियो की पसंद आई होगी। And please do not forget to share this to rest of the students so that everybody gets help। कोविड में सबकी बैंड बजी हुई है, किसी को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, स्टडी मटेरियल नहीं मिला, बहुत दिक्कत में है सब। सो डू नॉट forget to share and like this video। Please do comment below the video so that I get more information regarding rest of your preparations। Thanks for watching. Take care. Bye bye.